दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 10 इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसको आप 1000, 500, 1000 मतलब जितनी आपकी सेविंग है उसके जरिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बारी बारी से जानेंगे कि आप किन किन तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कोई गवर्नमेंट स्कीम हो या फिर कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, आरबीआई की कोई गाइडलाइन हो या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले हम आपके लेके आते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उनको सबसे ज्यादा सेफेस्ट गोल्ड का इन्वेस्टमेंट लगता है। ज्यादातर लोग फिजिकली गोल्ड खरीदते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर फिजिकल गोल्ड की बात करिए तो ये सेफ तो है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न भी है। अगर आप मान लीजिए बैंक लॉकर में रखते हैं तो आपको उसको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप मान लो अपने घर पर किसी तिजोरी में रखते हैं तो वहां पर भी सिक्योरिटी कंसर्न होता है। इसलिए आप अगर गोल्ड ही खरीदना चाहते हैं तो आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड के बॉन्ड खरीद सकते हैं, जैसे कि गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, ये आरबीआई इशू करती है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर गोल्ड के डिजिटल कॉइन खरीद सकते हैं, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर वीडियो बनाओ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं उसमें भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। दोस्तों सेकंड पॉइंट है स्टॉक मार्केट। आप मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्ट निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो। दोस्तों आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में यही चीज होती है, वो कुछ परसेंट के बदले इन्वेस्टमेंट लेते हैं। मतलब इक्विटी कितनी इक्विटी है, 2% इक्विटी, 3% इक्विटी की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बदले, इससे कंपनी की वैल्यूएशन भी निकलती है। तो आपको प्रॉपर ये चीज भी समझनी है तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करिए, उस पर भी मैं आपको क्लियर बता दूंगा। अगर मान लीजिए दोस्तों आप नए हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप निफ्टी 50 में पैसा लगा दिए, वहां पर जो कंपनी होती है वो टॉपेस्ट कंपनी होती है, वो मिनिमम टू मिनिमम घाटे में जाती है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें लगा दीजिए, वहां पर आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेडिंग कर लीजिए, डिविडेंड कर लीजिए, ये सारी चीजें भी इसके जरिए कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में। मान लीजिए आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है और मार्केट का इतना एनालाइज करने की आपको आइडिया भी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर ही मेंटेन करते हैं, उनको ही मैनेज करते हैं। उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए, उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है। अगर मैं कुछ म्यूचुअल फंड की बात करूं जैसे कि एचडीएफसी है, कोटक है, आईसीआईसी है, ऐसे बहुत सारे हैं जो म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब म्यूचुअल फंड कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। कुछ म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड डेट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड हाइब्रिड होते हैं। जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर मार्केट में लगाते हैं, जो डेट में करते हैं वो बॉन्ड्स परचेज कर लेते हैं, और जो हाइब्रिड होते हैं वो दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों अब चौथा ऑप्शन है एफडी, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। आपको इसमें एक बार डिपॉजिट करना है, इसमें आपको 3 से लेकर लगभग 7-7.5% का रिटर्न मिल जाता है, और इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्क भी नहीं होता, और जब चाहे तब आप इसको विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं। दोस्तों पांचवी में बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये एक तरीके का फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट की तरह होता है, मतलब आपके अकाउंट से मंथली एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिक डेबिट होता रहेगा और इन्वेस्टमेंट होता रहेगा उसका। और दोस्तों इसमें एक अच्छी बात होती है, इसमें जो इंटरेस्ट रेट होती है वो फिक्स होती है, मतलब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको इस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसको आप बैंक में और पोस्ट ऑफिस में दोनों जगह कर सकते हैं। दोस्तों छठवें नंबर पर बात करते हैं पीपीएफ, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। यहाँ पर आपको 5 या 6% का रिटर्न मिल जाता है, और इसमें आपको कम से कम 10 से 15 साल तक का लगभग लॉक इन पीरियड भी मिलता है। ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है इस पर कोई भी कैसा भी टैक्स नहीं लगता है। और दोस्तों अगर आप मान लीजिए इन फ्यूचर आपको कभी कोई लोन की जरूरत भी पड़ती है, मान लो कभी कोई फंड की जरूरत पड़ती है, तो आप अपने पीपीएफ के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों अगली बात करते हैं ईपीएफ के बारे में, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये एक तरीके का पीपीएफ की तरह ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉय है अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान करता है, तो अपनी सैलरी में से एक हिस्सा ये उसमें इन्वेस्टमेंट करता रहता है, उसी की वजह में कंपनी भी उसी एम्प्लॉय के लिए एक हिस्सा वो भी वहां पर डिपॉजिट करती है। दोस्तों अब बात करते हैं एनपीएस के बारे में, मतलब नेशनल पेंशन फंड के बारे में। इसमें लगभग आपको 10% का रिटर्न मिल जाता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आपको इसमें लगभग 10% का रिटर्न मिलेगा, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न है। दोस्तों अगली बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में। अगर मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, मतलब आप उसमें शेयर्स नहीं खरीदना चाहते क्योंकि आपको रिस्की लगता है कि मान लीजिए प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, तो बहुत सारी कंपनियां अपने बॉन्ड भी जारी करती हैं, मतलब वो शेयर ना जारी करके बॉन्ड जारी कर देती हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट देती हैं, तो आप वो बॉन्ड खरीद सकते हैं। ये एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, लगभग इसमें 9 से लेकर 11% का आपको रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं REIT के बारे में, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। अभी तक दोस्तों आपने ये सुना होगा कि मान लीजिए आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो बहुत सारी वो कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, बहुत सारी बिल्डिंग खरीदेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। दोस्तों ये एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। मान लीजिए आपका कोई ज्यादा फंड नहीं है, आप मान लीजिए 1000-1500 शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका एक तरीका है REIT, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें लगभग आपको 12 से लेकर 20% का इंटरेस्ट मिल सकता है। इसमें बहुत सारी कंपनियां कुछ ऐसी होती हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो अपना प्रॉफिट बाय एंड सेल करके करती हैं। मान लीजिए बहुत सारी कंपनियां जो है वो रेंटल इनकम जनरेट कर लेती हैं, तो आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये कंपनियां भी सेबी से रेगुलेट होती हैं। मैं यहाँ पर 3 कंपनियों का नाम लूंगा जो REIT से लिस्टेड है। पहली है ब्रोकफील्ड, दूसरी है माइंडस्पेस, तीसरी है एम्बेसी। इन कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कई सारे इन्वेस्टमेंट समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी नए इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं उसमें भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आप शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मैं प्रॉपर हर एक इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरीज लेके आने वाला हूँ, और जितने भी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट बताए हैं हर एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।